वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया मैं आप सबको जज़ाकल्लाह ख़ैर। जज़ाकल्लाह। स्ट्रॉन्ग रहो। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जब टाइम आएगा ना तो ये चीज़ें भी आ जाएँगी इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप सब ने मेरा साथ दिया है। आप सब ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है। जज़ाकल्लाह ख़ैर। आप सब भी बहुत अच्छे हैं। जी, जी, बाकी सितारा जो भी कह रही है मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जो सितारा ने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। जी, बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी, आप सबकी दुआएँ चाहिए, आप सबका प्यार चाहिए। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 40 लाख वाली बात हो रही है ना, ऐसे कोई 40 लाख नहीं है। ये सारा वो एक ड्रामा है, जो मेरे खिलाफ रचाया गया है। तो जिस तरह से मैं प्रूफ़्स लेकर आई हूँ ना, अगर सितारा भी लेकर आए इस तरह से कोई रसीद वग़ैरह कुछ तो होगा ना सितारा के पास, कि हाँ, मैंने सलमा के पास 40 लाख भेजे हैं। तो वो रसीदें उसको शो करवानी चाहिए। जिससे पता चलता है ना, जिससे सब यहाँ पे कहते हैं कि प्रूफ़ चाहिए, तो सितारा को ये चीज़ें दिखानी चाहिए ना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सब कह रहे हैं कि सितारा से आप जेलस हो, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अगर मैं जेलस होती तो जिस तरह से सितारा ने बातें की हैं ना अपनी वीडियो में, तो उससे साफ़ पता चलता है कि मैं जेलस हूँ सितारा से या सितारा मुझसे जेलस है। जिस तरह से उसने मुझसे बातें की हैं, जिस तरह से वो बातें करी, जिस एटीट्यूड से उसने बातें की हैं ना, उसकी एक-एक बात से पता चलता है कि कौन किससे जेलस है। मुझे उससे जेलसी नहीं थी, मुझे उससे बेइंतहा प्यार था, एक सच्चा प्यार था, जैसे एक बहन को बहन से प्यार होता है, उस तरह का प्यार था। नहीं, मुझे इस बात का पहले ही पता है कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पॉज़िटिव भी आएँगे कमेंट्स और नेगेटिव भी आएँगे, तो कोई बात नहीं। ये नहीं है कि मैं सारे जो है ना यहाँ पे जो मुझे वो आएँगे। जी, जी, बिल्कुल। कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने अपना मुँह छुपा लिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैंने अपना मुँह छुपाया, तो मैं आप सबके आगे आ गई हूँ। जी, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बाकी सब ठीक हैं।
जी, जी, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। तो देखिए ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ना काफ़ी सारे कि आपकी जो वीडियोज़ हैं, तो वो गायब हैं जून की। तो बिल्कुल काफ़ी सारी मेरी वीडियोज़ गायब हैं और क्योंकि मैं गैप से बना रही थी वीडियो, आप सबको इस बारे में पता होना चाहिए कि अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते थे कि आप क्यों गायब हो जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो सीधी बात है, जब मेरी तबीयत ख़राब होती थी या कोई घर में कोई इस तरह का कोई मैटर हो जाता है ना, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देती कि मुझे ये व्लॉग्स बनाना है और मुझे ये डेली बनाना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेरी तबीयत ठीक होगी या मेरे घर के जो मैटर हैं वो सेट होंगे, तो मैं व्लॉग बनाऊँगी। अगर इस तरह से कुछ होगा, मेरे घर में कोई परेशानी चल रही होती है, कोई ऐसी बात होती है, तो मैं बिल्कुल भी व्लॉग्स नहीं बनाती। जी, ये बात मैंने शेयर कर दी थी कि मैं क्यों यहाँ पर आई हूँ। अगर मैं सही भी हूँ तो आप यहाँ पे क्यों आए? बिल्कुल ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई थी। देखिए काफ़ी सारी बातें हैं जो मुझे यहाँ पे पता चली थी, जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे देखती थी, उन चीज़ों को मैं इग्नोर करती थी। लेकिन उस वक़्त क्या था कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से मैं इस रिश्ते पे इल्ज़ाम लगा सकती कि बहन का रिश्ता था बहुत बड़ा, कि बहन से मैं इतना प्यार करती हूँ और हस्बैंड का रिश्ता था इतना बड़ा। तो इन चीज़ों पे ऐसे फ़ौरन अटैक करना इन बातों पे, तो मुझे ये बात ठीक नहीं लगी कि अगर मेरे पास कोई प्रूफ़ होगा, मेरे पास कोई बात होगी, तो जिसकी बदौलत जो है ना, तो मैं ये बात कर सकूँ। लेकिन उस वक़्त मैं चीज़ें बहुत सारी देखती थी, उनको मैं इग्नोर कर देती थी। तो बाद में जब ये मोबाइल वाली बात से शुरू हुई थी ये बात, जब मैंने अपने हस्बैंड का मोबाइल खोला तो वहाँ से मुझे सब कुछ पता चला कि इनके बीच वाक़ई जो कुछ भी शक शुबहात जो भी थे वो सारे सच साबित हो गए। तो फ़िलहाल तो देखिए मेरी डिवोर्स हो भी नहीं सकती हस्बैंड से, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अम्मी को बुलाओ, अच्छा अम्मी का तो आप सबको पता है ना कि अम्मी ने वीडियो बनाई थी और सितारा ने अपने चैनल पे वीडियो भी चलाई थी। तो अम्मी और मेरी बात नहीं होती, जो सीधी बात है, यहाँ पे मैं झूठ नहीं बोलूँगी। कौन जेलस है सितारा से? मैं जेलस हूँ, वो आप सब देख सकते हैं कि मैं जेलस हूँ। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, जो बात हक और सच की जो बात है मैंने वही बात की है। मोबाइल चैट मैं अपने मोबाइल में दिखा चुकी हूँ। देखिए जहाँ पे वो कह रही है ना कि एक बात तो यहाँ पे एक साफ क्लियर है कि उसने मान लिया है कि ये चैट मेरी है। अच्छा ठीक है, ये चैट उसकी है। तो आप सब यहाँ पे मुझे ये बात बता सकते हैं, अगर ये चैट वाक़ई उसकी है ना, तो वो क्यों ऐसे, जब मैं उसकी बहन उससे बात करती थी, मैं उससे धोखे से बात करती, तो वो इस तरह से क्यों कह रही है कि हम कुरान उठा लेते हैं, दोनों घर बच जाएँगे। तो आप मुझे यहाँ पे एक सोचने वाली बात है ना यहाँ पे, कि जब ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं उसे बहका रही थी, ये ऐसी क्या बात थी कि वो कह रही है कि हम कुरान उठा लेते हैं, दोनों के घर बच जाएँगे। और 40 लाख वाली जो बात है, ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 20 लाख की बात है और 20 लाख में इसकी जो है गोल्ड की बैंगल्स भी हैं। और आपने सारे व्लॉग्स देखे होंगे कि तकरीबन डेली जो है ना इसकी शॉपिंग होती थी, डेली की। डेली किस ना कुछ लेना है। और बाकी मैं इतनी बेशर्म भी नहीं हूँ कि मैं इससे कहूँगी कि मेरी बहन आई है और मुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए। क्या कोई बहन अपनी बहन से इस तरह से कह सकती है कि मुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए? मैं ये बात आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या कोई बहन अपनी बहन से कहेगी कि मुझे पेट्रोल के पैसे चाहिए, तुम हमें पेट्रोल के पैसे दो? मुझे यहाँ पे कोई कसम नहीं उठानी, मुझे यहाँ पे अपने आप को कोई साबित इस तरह से नहीं करना। मैं सिर्फ़ ये नॉर्मल सा सवाल है, आप सबसे पूछना चाहती हूँ। नहीं बोल सकती, नहीं, 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 गलत बात मत करें आप, नहीं बोल सकती।
जिस तरह से मैंने किया है सितारा के साथ, तो मैं कभी बोल भी नहीं सकती इस तरह से, बिल्कुल सितारा झूठ बोल रही है इस बात पे। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अगर सितारा सच्ची है, तो सितारा प्लीज़ वो 40 लाख वाली रसीद ही दिखा देना। इस तरह से इल्ज़ामात लगा के चले जाना और सिर्फ़ इल्ज़ामात पे आप लोगों का यकीन कर लेना, ये तो गलत बात है ना, कि आप मुझसे एक-एक चीज़ का प्रूफ़ माँगते हैं और उसकी बातों पे यकीन करते हैं, ये तो गलत बात हुई ना। और बाकी रही ये पैसों वाली बात, जो उसके इल्ज़ामात हैं ना, तो इंशाल्लाह वो भी मैं प्रूफ़्स दिखाऊँगी आप सबको। मैं रसीदें निकलवाऊँगी इंशाल्लाह पैसों की, तो वो मैं दिखाऊँगी आप सबको। तो इस वक़्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जो सीधी बात है। मैं यहाँ पर आई हूँ आप सबके सवालों के जवाब देने के लिए। इस वक़्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, जो सीधी बात है, ना ही मैंने कोई रसीदें निकलवाई हैं। तो इंशाल्लाह जैसी रसीदें निकलती हैं तो मैं आप सबको दिखाऊँगी कि उसने जो 40 लाख हमें भेजे थे ना, वो दिखाऊँगी। और इंशाल्लाह जो वो वीज़े की बात करिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी सऊदी अरब में रहते हैं ना, तो उन्हें पता होगा कि विज़िट वीज़े के जो है ना कितने पैसे होते हैं, कितने चार्जेज़ होते हैं, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं इतनी पागल नहीं हो गई थी कि मैं उससे, बिल्कुल जो टिकट्स हैं वो उसने ही भरी थी। जो टिकट्स हैं वो उसने ही भरी थी, लेकिन जो वीज़े के पैसे हैं ना, वो बिल्कुल झूठ है एकदम से कि वीज़े के पैसे मैंने उससे लिए थे। बिल्कुल एकदम से ये बात बिल्कुल गलत है। अगर है उसके पास कोई प्रूफ़ कि मैंने उससे वीज़े के पैसे लिए हैं, तो वो दिखा दे। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से उसने खाने और पेट्रोल, जी बिल्कुल, जो स्विमिंग पूल वाली बात है वो सच है। स्विमिंग पूल के उसने भरे थे, जो सीधी बात है। लेकिन लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है जो वो कह रही है कि खाने के इस चीज़ की, ये बात बिल्कुल गलत है। ये मुझे नहीं लगता कि किसी की सोच समझ में ये बात आती है कि वो यहाँ पे आई और मैंने उससे खाने के पैसे लिए। ये बात बिल्कुल गलत है। क्रॉन होटल की वीडियो है आपके पास, इंशाल्लाह जो भी है ना, तो वो मैं जल्द आप सबको दिखाऊँगी। बिल्कुल, बिल्कुल, जब पासपोर्ट भी मुझे मिल जाएगा तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊँगी। असगर कहाँ है, बोलती क्यों नहीं है? असगर जो है ना, वो तकरीबन 2 दिन से वो बिल्कुल होते हैं, घर पे आते हैं, लेकिन इधर नहीं, ऊपर अपने भाई के पास होते हैं, वहीं पे रहते हैं। कभी सोने के लिए आ जाते हैं, ठीक है? बच्चों से बात भी करते हैं, लेकिन अभी तक हमारी ऐसी कोई सुलह वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। जो भी ये अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं कि मैं उसके साथ घूम फिर रही हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। लास्ट टाइम जो है, जब हमारा बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, तो मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी थी अपने हस्बैंड के खिलाफ़। जी, अभी जाके हस्बैंड ठीक हैं बच्चों के साथ। जब मैंने कंप्लेन की थी पुलिस के पास, कि ना वो मुझे कुछ कह सकते हैं, ना मेरे बच्चों को कुछ कह सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो जो मुझे दिख रहे हैं, आप नेगेटिव कमेंट्स का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही? देखिए, मुझे जिस तरह से मुझे समझ आ रही है, तो मैं बिल्कुल दे रही हूँ। कितने मंथ से मैं प्रेग्नेंट हूँ? 4 मंथ से मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी, बिल्कुल, अल्लाह रहम फरमाए।
यहाँ पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लीगल एक्शन लें। वाई नॉट डिवोर्स? डिवोर्स मैं बोल चुकी हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अभी मेरी डिवोर्स नहीं हो सकती। मैंने बहुत कोशिश की है इसके बारे में, तो अभी मेरी डिवोर्स नहीं हो सकती। जी जी, पाक विलेज इनसाइडर ने ये वीडियो बनाई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वो सच हैं सारी, जो भी वॉइस हैं वो सारी सच्ची हैं। नहीं, मैंने कोई 40 लाख नहीं मांगे, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि मैंने कोई 40 लाख नहीं मांगे। तो बस तगफिरुल्लाह, अगर मांगे हैं तो उसके पास कोई रसीद तो होगी ना। जी, कोई रसीद होगी ना। बंदा कोई ऐसे थोड़ी आके ऐसे इल्ज़ाम लगा के चला जाता है और फिर ये भी कह देता है कि ये लास्ट वीडियो। नहीं, इस तरह से तो नहीं चलता ना कि एक बंदा आए और आपके ऊपर इल्ज़ामात से बौछार कर दे और कहे कि मैं ये लास्ट वीडियो में और वीडियो भी नहीं बनाऊँगा। तो ये तो बहुत गलत बात है ना। उसके साथ कुछ प्रूफ़ तो होना चाहिए, कोई कोई छोटी-मोटी चैट होनी चाहिए। अच्छा, मेरी चैट पे यकीन नहीं कर रहे ना कि इसकी चैट गलत है, चलो उसकी चैट पे तो उसकी तो बातों पे भी यकीन है ना, तो उसकी चैट पे भी यकीन होता है ना सबको। तो वही चैट दिखा दे कि सलमा ने फ़लाँ जगह मुझे ये गलत बात की थी, सलमा ने फ़लाँ जगह मुझे ये किया था, सलमा ने फ़लाँ जगह जो है इसने मेरे साथ बहुत बड़ा कुछ धोखा दिया था, तो मैंने अपनी बहन से वो इंतकाम लिया है। इस तरह की कोई बात भी वो शेयर कर सकती है। बिल्कुल, मुझे खुदा का खौफ है खुदा का खौफ। जी, मैं जॉब कर रही हूँ। जी, 17 जून वाली जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं ना, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि इन दिनों आप मेरी वीडियो देखें, मेरे व्लॉग्स काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे। मेरे व्लॉग्स आ रहे थे, मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। और आप कमेंट्स में भी जाके देख सकते हैं कि सब लोग यही कह रहे थे कि आपके जो व्लॉग हैं, वो डेली क्यों नहीं आ रहे। और मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर मेरी तबीयत ठीक होती है, अगर मैं डिस्टर्ब नहीं होती, तो मैं व्लॉग नहीं बनाती। अगर मैं डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं व्लॉग नहीं बनाती। ये नहीं है कि अगर मेरे बच्चों में मेरा कोई घर का कोई ऐसा मैटर होता है, कोई सीरियस मैटर, तबीयत ठीक ना हो, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ। अगर आप सही हो तो समीरा अज़ीज़ से मिलो। बिल्कुल मैं बात करूँगी समीरा अज़ीज़ से। अगर मैंने ये स्टेप उठा लिया तो समीरा अज़ीज़ से मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। थैंक यू सो मच। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी नीचे हैं। थैंक यू। जी, जी, जो हक पर है, जो सच पर है ना, तो जो भी झूठा है तो उसे सज़ा तो ज़रूर मिलेगी ना। अगर मैं झूठी हूँ तो मुझे मिलेगी, अगर सितारा झूठी है तो सितारा को मिलेगी। और बाकी जो गाड़ी वाली बात हो रही है कि रेंट पे थी, गाड़ी भी कोई रेंट पे नहीं थी। क्योंकि आपने देखा था कि जब वो स्टार्ट में आई थी तो मेरे हस्बैंड जो है वो गाड़ी अपने किसी फ्रेंड से लेकर आए थे। जो जिस गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, अगर आप सबको याद हो तो एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की गाड़ी थी। जी, तो उसके बाद हमने कोशिश की कि जिस तरह से जो है हम अपनी गाड़ी ले लें कोई बड़ी-सी, बेशक सेकंड हैंड ही ले लें, लेकिन ले लें, क्योंकि ज़ाहिर है सितारा ने यहाँ पे 2 महीने तो रुकना है ना यहाँ पे। तो हमने वो गाड़ी ली थी और कोई उसने सितारा ने उसने कुछ भी उसमें पे नहीं किया, ना ही उसने कुछ कोई पेट्रोल वगैरह, ये सब झूठ है, सब गलत है। जिस तरह की, और ये जो 1 करोड़ और 80 लाख की बात हुई है ना, तो इसमें कोई चैट होगी, कुछ तो होगा ना इस बात में। इस बात में कोई तो दम होगा ना। इस तरह से तो मैं भी हज़ार इल्ज़ाम लगा सकती हूँ बिना बिना प्रूफ़्स के, ठीक है? अगर लेकिन मैं जो बात बोलूँगी मैं तो उसके प्रूफ़्स लेकर आऊँगी ना यहाँ पे। इंसाफ मिल गया फिर आपको, मिले ना मिले, अल्लाह पे यकीन है मिलेगा इंशाअल्लाह। आप रोज़ आया करें। मैं कोशिश करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। बस करो। आज सितारा ने सच बोला था, तो आप सितारा से प्रूफ़ लेना। इस तरह से कोई आके इल्ज़ामात की बौछार करके चला जाए, तो ये कहाँ का इंसाफ़ है? जी, जी, बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ।
देखिए, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि मेरी अम्मी से बात नहीं होती। अम्मी अम्मी नाराज़ है मुझसे। जी। जब अम्मी मुझसे नाराज़ हैं, देखिए ना, अम्मी ने वीडियो बना के भेज दी सितारा के पास, तो वो अम्मी मेरे मेरे मैं इस तरह की, मेरी बिल्कुल भी ये पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती ना अम्मी को पकड़ के ले आऊँ कि अम्मी आ जाएँ, इधर बैठें और मेरे साथ ये बात करें। मैं इस तरह से अपनी अम्मी की पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं करना चाहती, ठीक है? मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी अम्मी ही हैं, ठीक है? वो जिस तरह से भी बोलती हैं वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल। आप सितारा से माँगे प्रूफ़ कि दे, वो 40 लाख का प्रूफ़ दे, और वो जो 1 करोड़ 80 लाख की जो बात कर रही है उसका भी जो है ना वो प्रूफ़ दे। अच्छा, ये बात जो है ना, मुझे तकरीबन काफ़ी टाइम से ये बात मुझे पता चल चुकी थी कि ये लोग प्लान कर रहे हैं सब, और इन्होंने दिलबर, बाबर, नदीम भाई हो गए, नैना, तो सबको इन्होंने कहा था कि हम प्लान कर रहे हैं कि 1 करोड़ की बात हम करेंगे कि सलमा ने 1 करोड़ माँगे, उसने हमने नहीं दिए, तो फिर हम कहेंगे कि सलमा ने ये इल्ज़ामात लगा दिए। तो सब ने जो है ना ये बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इस तरह की वीडियो नहीं बनाएँगे। आप मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल, सितारा ने जो है ना सारी वीडियोज़ डिलीट की हैं अपनी सऊदीया की, कि वो दिखाना नहीं चाहती कि वो वहाँ पे कितनी खुश है, क्योंकि उसके बरअक्स जो उसने अपनी वीडियोज़ में बोला है, उसने बोला कि मैं वहाँ पे खुश नहीं थी। जी, उसने वहाँ पे बोला है कि मैं सऊदीया में खुश नहीं थी। अगर वो खुश नहीं थी, तो उसकी वीडियोज़ जो है ना उससे साफ झलक रहा है कि आप कितनी खुश थी, आप कितनी खुश नहीं थी, तो सब कुछ उसमें नज़र आ रहा है। तो आपने वीडियोज़ क्यों प्राइवेट की? आप सब यकीन करें कि लास्ट टाइम वो यहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसने ये कहा था कि मुझे अलग से घर चाहिए, मुझे अलग से घर लेना है और मुझे नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है। और उसके बच्चे भी सब यहाँ पे खुश थे कि जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया, हमने तो पाकिस्तान में इतना एंजॉय ही नहीं किया। और फिर आप इसकी जो पाकिस्तान वाली जो वीडियोज़ हैं ना, तो आप वो भी देख सकते हैं कि उन वीडियोज़ में भी ये बार-बार यही कह रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो मेरा 1 साल का वीज़ा है, तो मैं वापस चली जाऊँगी, मैं कभी भी जा सकती हूँ। ये बातें आप उसकी नोट करें कि अगर वो यहाँ पे डिप्रेशन में थी, अगर उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो वापस क्यों आना चाहती थी? मैं मजबूरी की हालत में यहाँ पर आई हूँ, मैं ऐसे नहीं आई। हस्बैंड के लिए भी मैंने बात की है। मैंने आपसे कहा तो है कि मैंने लास्ट टाइम जब मैंने हस्बैंड के ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दी थी। जी, ये बात जो आप बार-बार मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि आपने यूट्यूब पे ये बात क्यों लाई है, क्यों लेकर आई हैं, तो ये मेरी जो वीडियोज़ हैं ना, उसमें मैंने सब कुछ जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि अब ये बात मुझे बताने की या कोई फिर और ज़्यादा मुझे इस बारे में क्लियर करने की ज़रूरत है। जी, मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड इस वक़्त कहाँ पर हैं। जी, 40 लाख का जो भी हिसाब है, तो वो सितारा दिखाए ना रसीद, क्योंकि सितारा ने वो पैसे पे किए हैं ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये पैसे पे किए हैं अपनी सिस्टर को 40 लाख, तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये रसीद है मेरे पास जो उसने भेजी है वहाँ से। मैं अपने हस्बैंड से तलाक क्यों नहीं लेती? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी और मेरी तलाक नहीं हो सकती। देखिए, जब ये मैटर स्टॉप होगा तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि इल्ज़ामात लगा के आप बोल दो कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। क्या इस तरह से तो नहीं होगा ना ये क्लियर? समीरा से मिलें। जी, मैं ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह।
आप सब कुछ भूल के सब कुछ नया स्टार्ट करें। भूलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, जिस तरह से एक बंदा बोल सकता है ना, वो आसान नहीं है। आप यकीन करें कि अभी तक जो है ना, अभी तक भी मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बहन, मेरी सगी बहन जिससे मैं इतना प्यार करती थी, वो ऐसा कर सकती है मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अभी तक भी मेरा माइंड है ना, उसने वो जो है एक्सेप्ट कर लिया है। सब कुछ मेरे सामने है, मेरी आँखों के सामने सब कुछ आ चुका है। तो फिर भी अभी तक जो है ना, मैं इस चीज़ पे वो नहीं कर रही। मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पे कि ऐसा कर दिया इन्होंने मेरे साथ। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ लोग आएँगे सितारा के साथ आएँगे, कुछ मेरे साथ आएँगे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे मेरी फैमिली, मैंने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैं और लोगों को क्या देखूँगी, कि उनको क्या बोलूँगी कि आप सितारा को छोड़ के मेरे पास आ जाओ? नहीं, ये गलत बात है। जो जहाँ पर है वो वहीं पे खुश रहे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे वहाँ पे। शाहरुख क्यों नहीं सच बोल रहा? सच्चाई की जो सच्चाई की जो बातें हैं ना, वो आप सब देख चुके हैं कि सच सच बोलने से मिलता क्या है? सच बोलने से ख़वारी मिलती है, सच बोलने से इंसान ज़लील होता है, सच बोलने से पूरी फैमिली का जो वो दबाव है, प्रेशर है, आप सबके ऊपर आ जाता है। सबसे आपको गालियाँ पड़ती हैं, सच बोलने की ये सज़ा है दुनिया में आज। ये सिर्फ़ हमारे इस्लाम में नहीं है, बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया के जितने भी मज़हब हैं ना, अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे ना, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कोई बताए कि असल में शादी हुई है। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं। अब मैं अभी मुझे नहीं पता था कि आप सब मुझसे इतने प्रूफ्स मांगते हैं कि मैं पुलिस की जो कंप्लेन है वो भी मैं आप सबको दिखाऊं, और जहाँ पे मेरे ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप सब कुछ कह रहे हैं, आप सब कह रहे हैं कि वहाँ पे वो सच है, और मुझे कह रहे हैं कि मैं एक एक चीज़ का प्रूफ दिखाऊं, पुलिस कंप्लेन का भी मैं प्रूफ दिखाऊं। क्या दौर आ गया है ना, कि सच बोलना भी इंसान चाहे तो सच नहीं बोल सकता। बिल्कुल, इस पाक ज़मीन पे भरोसा है। इस पाक ज़मीन ने मुझे सब कुछ दिखाया है। इस पाक ज़मीन पे मैं बिल्कुल मस्जिद नबी में इतना जाके मैं रोई हूँ ना, तो वही जो मेरी दुआएँ हैं ना, बिल्कुल मेरी दुआओं ने मुझे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेरे सामने रख दिया है। देखें, जो प्रूफ़ आप कह रही हैं ना कि एकदम से, मैं एकदम से नहीं रख सकती। मैं इन सबके रिएक्शंस देखती हूँ, मैं पूरी ख़ानदान को देखती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? मैं उनको देखती हूँ, शेम ऑन यू, कोई बात नहीं। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पे नेगेटिविटी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी। आप सबके जो भी ओपिनियंस हैं, आप रख सकते हैं। जी, जी, कौसर के साथ सच में साजिद का निकाह हुआ है। ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। कौसर कौन है? कौसर साजिद की बीवी है, जी। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मैं प्रेग्नेंट तब थी जब सितारा यहाँ पर थी, और सितारा को अच्छी तरह से पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब हो गया। नहीं, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह। जहाँ पे आप जैसे पॉजिटिव और अच्छे बंदों का साथ रहा है, तो वहाँ पे मैं हिम्मत नहीं हारूँगी, इंशाल्लाह। बिल्कुल, अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे।
मैं बिल्कुल सारे प्रूफ़्स लाऊँगी, मैं बिल्कुल सारे प्रूफ़्स लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आप सब सितारा से तो प्रूफ़्स माँगे, वो जो उसने इल्ज़ामात लगाए पहले वो तो प्रूफ़्स दे। या सिर्फ़ सारे प्रूफ़्स मैं ही दिखाती जाऊँ और फिर प्रूफ़्स दिखाने के बाद भी सब कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, ये गलत है। बी पॉज़िटिव। पॉज़िटिव रहने का और अच्छा बनने का यही सिला तो मिलता है आजकल। आपने निकाब क्यों उतारा? ये बात भी मैं अपनी वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी और मैं निकाब लगाती थी। आप सच क्यों नहीं लाती? आप प्रूफ़्स क्यों नहीं लाती? तो मैंने सच ही बोला है, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ कि मैंने ऐसे उठ के मैंने ये स्टेप उठा लिया है। मेरी पूरी फैमिली है, मेरा पूरा ख़ानदान है मेरे साथ, मेरे बच्चे हैं, ठीक है? तो कोई भी औरत यहाँ पर आके इस तरह से ये स्टेप नहीं उठा सकती। यूट्यूब पर लाने पे क्या फ़ायदा हुआ? जब आपको कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है ना, तो मजबूरी में आप उस वक़्त कोई ना कोई स्टेप उठाते ही हैं। और जिस तरह से मेरे हालात गुज़रे हैं, जो भी था वो मैं सब आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पे सब कह रहे हैं कि शुरुआत मैंने की है। मैं ठीक है, कह रहे हैं कि मैंने शुरुआत की है। ये कौन कह रहा था कि माँ-बाप के अलावा जो है ना सारे रिश्ते झूठे हैं, 100 के करवा लिए हैं। 100 के किसी से ऊपर हो गए हैं, किसी के 100 के से नीचे हो गए हैं, तो फिर बाद में वो रिश्तों की असलियत आ जाती है। तो ये बातें कौन कर रहा था? मैंने कोई 40 लाख नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया 40 लाख। अगर 40 लाख, देखिए ये 20 लाख थे, 20 लाख, जिसमें सितारा की शॉपिंग भी होती रही है। और आप देख सकते हैं जो सितारा बार-बार कह रही है कि मैं वहाँ पे जाके डिप्रेशन में आ गई थी, मैं वहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है? तो अगर आप इतनी डिप्रेशन में आ गई थी तो आप व्लॉग्स देख लें, व्लॉग से पता चल जाता है कि हम डेली बाहर जाते थे। डेली मैं उसको बाहर लेकर जाती थी कि वो परेशान ना हो, वो डिप्रेशन में ना चली जाए, जिस तरह से वो बता रही है ना कि वो डिप्रेशन में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिप्रेशन में थी। किस तरह से वो यहाँ पे खुश थी, स्विमिंग पूल्स की पार्टियाँ वगैरह चल रही थी, सैलून उसने जाना था, अपने लिप उसने फिलर करवाने थे, लिप फिलर उसने करवाए थे। तो ये सब आप सबके सामने है। मेरे ख़्याल से तो मुझे ये सब कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि सितारा जब यहाँ पर आई थी, तो सितारा यहाँ पे डिप्रेशन में थी। नहीं, सितारा ने कहा कि मैं एक ही जगह पे बैठी रहती थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी, वहाँ पे जाके, और मैं रोज़ कहती थी कि मैं घर जाऊँ, मैं घर जाऊँ। आप फिर से जो बात कह रहे हैं ना कि सितारा ने ऐसा नहीं कहा, तो आप फिर से सितारा की वीडियो वॉच करें, तो आप सबको पता चल जाएगा कि सितारा क्या-क्या इल्ज़ामात लगा रही है और सितारा क्या-क्या कह रही है। जो ड्रामा करता है ना, तो उसको दूसरे सब फिर ड्रामेबाज़ ही लगते हैं। मैं यहाँ पे उनको यही कहूँगी, जो ये कह रहे हैं कि ड्रामा है। जो जिस तरह का बंदा होता है, उसका जो ओपिनियन होता है, वो जिसे पसंद करता है, वही उसे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे कह रहे हैं कि मैंने सही नहीं किया, तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप सबके सामने रख दी है। अपनी वीडियो में प्रोफ़ेसर आज़म ने जो भी बात कही है, वो एक-एक बात सच है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा के बताएँ कि मैंने ज़्यादती की है या इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। मेरी अम्मी नीचे रहती हैं, आप सबको पता है कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। नहीं, होटल का जो कार्ड है वो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कोई झूठा नहीं है। कोई बंदा मुझे वो होटल का कार्ड झुठला के दिखाए कि ये जो कार्ड है वो झूठा है। इस तरह से गूगल्स पे जो है ना सर्च करने से तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ जाते हैं। मुझे आप होटल के कार्ड के बारे में बताएँ। कोई जाए वहाँ से होटल का कार्ड ले, ठीक है? और देखे कि जो कार्ड मेरे पास है वो सच्चा है या झूठा है। खालिद कौन है? खालिद जो है सितारा का देवर है।
नहीं, जो कह रहे हैं ना कि सितारा ने ऐसा नहीं कहा कि वो डिप्रेशन में रहती थी। आप एक बार उसकी वीडियो को दोबारा से वॉच करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रही है, कि वो यहाँ पे आके परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। आप दोबारा से आप उसकी वीडियो वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल। जब मैं इस बात को भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जब मैंने इनके मोबाइल में, मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में, ये बाद की बात है, लेकिन पहले इन बातों की जो निशानदेही है वो अम्मी कर चुकी थी कि ऐसा हुआ है। मैंने एक बार मैं उठी हूँ तो मैंने देखा है कि सितारा नीचे नहीं थी। ये बात अम्मी ने खुद की थी। अल्लाह पाक गवाह है कि अगर इसमें मैं कोई झूठ बोल रही हूँ तो अम्मी ने मुझे खुद कहा था कि मैं उठी हूँ और सितारा नहीं थी, सब सोए हुए थे। और ये कब की बात है? ये सुबह की बात है। सुबह हमारी रूटीन कुछ इस तरह से बनी हुई है कि हम सुबह जो है फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। तो अम्मी ने कहा कि मैंने इसे नीचे भी ढूंढा, नीचे भी नहीं थी, सब बच्चे सोए हुए थे। तो अम्मी ने कहा मैं ऊपर भी आई, आके तुम्हें देखा, तुम भी सोई हुई थी। कहती मुझे नहीं मिली, फिर मैं ऊपर नहीं गई जहाँ पे मेरे देवर रहते हैं सलमान। अम्मी कहती मैं ऊपर नहीं गई, बस मैं नीचे आ गई। लेकिन कुछ देर के बाद ये वहाँ से जो है ना जल्दी जल्दी भागती हुई नीचे आ गई। और ये इसने कहा कि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। लेकिन अम्मी ने मुझे जो कहा, अल्लाह गवाह है, अम्मी ने मुझे ये कहा कि मुझे ये बात गलत लग रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई ऊपर था इसके साथ। और ये बात जो है बाद में चैट में मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ फिर मुझे पता चल गया था कि इसने मेरे हस्बैंड को यही कहा हुआ था कि मेरे पास इस वक्त टाइम होता है जब सब सो जाते हैं, तब हम मिल सकते हैं। तो जब हम सब सो चुके होते थे तो तब ये इनकी मुलाकात जो है, इनका जो मीटअप है वो ऊपर होता था मेरे देवर के रूम में। जी आप देखें, जब एक जो मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि ये जो बात मैंने की ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। तो कौन, कैसे कोई बंदा आके यहाँ पे बता देगा कि मैंने ये काम किया है? आप खुद सोचें। क्या आपको लगता है कि सितारा यहाँ पे आके कहेगी कि मैंने ये काम किया है? कभी नहीं कहेगी, वो कभी नहीं कहेगी। और ये जो बात वो कर रही है ना कि इसने कहा है तुम्हारे बच्चे मर जाएं, तुम मर जाओ, मैंने इसके बच्चों का नाम तक नहीं लिया। हाँ, मैंने इसे कहा है, जब इसने मुझे कहा है ना कि मुझे माफ़ कर दो, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तो मैं मर जाऊँगी। तो मैंने इसे ये कहा है, मैंने कहा मर जाओ, मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुमने मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, मैं प्रेग्नेंट थी, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? और ये जो कह रही है ना कि मेरे बच्चे मर जाएं, मैंने ऐसे कहा, ये बहुत ही इसने घटिया इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर। अगर मैंने ऐसा कहा है तो वो चैट दिखाए, क्योंकि तकरीबन जब से ये बातें हुई थी ना, तो मेरी और सितारा की फ़ोन पे तो बात हुई नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि एक बार फ़ोन पे मेरे साथ बात करो ना, तो इसने बात नहीं की मेरे साथ। तो जितनी भी बातें हुई हैं तो सारी हमारी चैट पे हुई हैं, चैट पे हुई हैं। तो ये चैट दिखाए ना जहाँ पे मैंने इसे कहा है कि इसके बच्चे मर जाएं। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतने बड़े झूठे झूठे इल्ज़ाम और इतनी घटिया इल्ज़ामात इसने लगा दिए मेरे ऊपर। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप सब्र रखें, इंशाल्लाह सब कुछ टाइम पे सब कुछ आएगा। ये सब आपकी सोच है, जस्ट व्यूज़, ये आपकी सोच है कि कोई किसी की सोच के ऊपर जो है ना वो नहीं है, हावी नहीं हो सकता। मैं पहले ही कह रही हूँ कि जहाँ पे पॉजिटिव आएंगे वहाँ पे नेगेटिव आएंगे, जहाँ पे आएंगे वी लव, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे आएंगे कि मुझसे प्यार करते हैं, वहाँ पे आएंगे मुझसे नफ़रत भी करते हैं। जहाँ पे आएंगे मुझसे प्यार करते हैं, सितारा से प्यार करते हैं, तो ये सब आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल अल्लाह पाक अच्छा करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मैं फिर से 40 लाख वाली बात कर रही हूँ कि एक बंदा यही पूछ रहा है 40 लाख, तो मैं फिर से 40 लाख वाली बात कर रही हूँ कि ऐसे कोई 40 लाख नहीं है। ये एक झूठा इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है, एक झूठा इल्ज़ाम है। अगर सच है, अगर सच है तो वो कोई प्रूफ दिखाए।
अगर ये बातें सच है ना तो वो प्रूफ दिखाए। इस तरह से तो वो जो इस तरह से तो उसने 1 करोड़ और 80 लाख का भी इल्ज़ाम लगा दिया ना मेरे ऊपर कि मैंने उससे 1 करोड़ और 80 लाख भी माँगे हैं। जी बिल्कुल, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ इंशाल्लाह। व्यूज़ के लिए नहीं कर रही मैं, व्यूज़ के लिए कोई इतने बड़े स्टेप नहीं उठाता जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। और मैं फिर से दोबारा से आपको कह रही हूँ, ये आपकी सोच है व्यूज़ के लिए। जो जितना सोच सकता है ना वो उतना ही सोचता है। तो जहाँ पे मैंने चैट दिखाई है तो वहाँ पे कहाँ पे आप सब ने यकीन किया है? मुझे आप सब ये बताएँ, जो अभी कह रहे हैं कि दोबारा से चैट दिखाओ, तो आप मेरी वीडियो में जाके चैट देख लें। नंबर के साथ मैंने चैट शो की है वहाँ पे। जहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ ने मिलके मेरे साथ वो किया है ना, मेरे साथ एक ड्रामा क्रिएट किया है। तो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने ड्रामा क्रिएट किया है, मैं गलत हूँ, मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ, मान लेते हैं, सितारा की बात मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये बताएं कि सितारा क्यों कह रही है कि हम दोनों कुरान पाक उठा लेते हैं, दोनों के घर बच जाएंगे? क्यों कह रही है वो? अल्लाह पाक माफ़ कर देगा, ये बात वो क्यों कह रही है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये बात क्यों कह रही है? ये बात उसने क्यों कही है कि हम दोनों कुरान पाक उठा लेते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करेगा, दोनों के घर बच जाएंगे? वो अपनी बहन से तो नहीं कह रही। अच्छा, मान लिया कि अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ या मेरा हस्बैंड ड्रामा कर रहा है ना, ठीक है, तो वो इस तरह की बात क्यों करेगी? और ये बात उसने खुद बोली है अपनी वीडियो में कि ये चैट उसकी है। और ये बात उसने खुद बोली है कि ये चैट उसकी है। ये बात उसने मान लिया कि ये चैट उसकी है। झूठी। मेरी अम्मी नीचे रहती है, मेरी अम्मी नीचे हैं। जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, 1 बाय 1 मैं सारे प्रूफ़्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप नेगेटिव कमेंट्स, जब घर पे हल ना हो तो फिर बंदा क्या करे? ये कब स्टार्ट हुआ? ये यहीं पे स्टार्ट हो चुका था सब कुछ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे देखती थी। एक बार यूँ हुआ कि तमन्ना थी सितारा के साथ गाड़ी में और मेरे हस्बैंड थे। तो तमन्ना ने मुझे ये बात कही कि मम्मा, मैंने देखा है कि सितारा के बारे में कि उन्होंने चाय पी है गाड़ी में, चाय पी के तो अपना जूठा बचा के पापा को दे दिया है, तो पापा ने पी लिया वहाँ पे गाड़ी में। तो ये बात कह रही है तमन्ना ने मुझे, जो बात कही कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे उन्होंने किया। तो मैंने उससे बस उस वक्त यही कह दिया था, मैंने कहा आप चुप हो जाओ। मैंने तमन्ना से यही कहा था कि आप चुप हो जाओ। पायल मलिक से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी अभी तक पायल मलिक से कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिस तरह से ये बात तमन्ना ने देखी, तमन्ना ने मुझे बताया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देखती थी। मेरी अम्मी मेरे लिए वीडियो क्यों नहीं बना रही? मेरी अम्मी मेरे लिए वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरी अम्मी सितारा के साथ हैं। उन्हें भूल गए, वो भूल गए हैं कि उनकी मैं भी बेटी हूँ। जी और क्या बताऊँ जी, आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगी। बी स्ट्रॉन्ग। मैं आपके लिए ब्लॉग बना लूँगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना सबके फ़ारूक वहाँ पे क्यों है? तो आप सबको पता है, ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि यहाँ पे सारी पैसों की बात है और कुछ भी नहीं है। जिस साइड पे पैसों का पलड़ा भारी होगा तो सब उसी साइड पर होंगे। और तुम तो बड़ी हीरोइन हो, फिल्म में काम करो। चलें, सही है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अम्मी को कहा था ना कि जब बात थी चैट की हद तक, तो जब मैंने मोबाइल, अपने हस्बैंड का मोबाइल खोला था, तो उनका मोबाइल उनकी फिंगरप्रिंट पे था। और जब मैंने वो मोबाइल खोला था, जब मुझे सब कुछ पता चल गया था, तो उसके बाद जो है ना, मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि कस्में उठाई थी कि सिर्फ हमारा जो
मामला है वो सिर्फ मोबाइल की हद तक है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठाई, तो फिर मैंने यही कहा था। और इस बारे में अम्मी को पता था, काफ़ी सारे जैसे हमारे ख़ानदान में भी काफ़ी सारे पता था सबको। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि सिर्फ चैट की हद तक है, और अम्मी ने भी यही कहा था कि तुम सुलह करो, सिर्फ चैट की हद तक है। और मेरे हस्बैंड ने इस बात पे मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, ये सिर्फ। तो उसके बाद मेरी और मेरे हस्बैंड की सुलह भी हो गई थी, और मैं उनसे ड्राइविंग भी सीख रही थी। तकरीबन 2 पता नहीं 3 दिन मैंने ड्राइविंग भी सीखी थी। आप सब ने वो व्लॉग्स भी देखे होंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि उसी दौरान मुझे उनके पर्स से जो है ना, मुझे कार्ड मिला था क्रॉन होटल का, और ये मैंने पाकिस्तान भेज दिया था, किसी को दे दिया था कि मुझे इसके बारे में जो है ना कुछ मालूमात चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, लेकिन मेरी उनके साथ सुलह चल रही थी। लेकिन फिर बाद में जब मुझे ये पता चला कि ये वाकई पाकिस्तान गए हैं, और ये वाकई वहाँ पे होटल पे रहे हैं, और फिर शाहरुख सितारा को वहाँ पे इसी होटल पे छोड़ता रहा है, ठीक है। तो ये बात तो मुझे बहुत नागवार गुजरी, जो कि बिल्कुल मेरी बर्दाश्त में भी नहीं था कि ये ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो इसके बाद फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा इतना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चैट की हद तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इतना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तमन्ना को बोलना चाहिए। देखिए, मैं इस मैटर में यहाँ पे बहुत गलत बात की है आपने कि तमन्ना को यहाँ पे बोलना चाहिए। बहुत ही गलत बात है कि तमन्ना यहाँ पे आके इस मैटर पे बात करे। आपकी अम्मी सितारा के साथ क्यों है? तो सितारा के साथ इसलिए है कि अम्मी ने दरअसल अम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, जो सीधी बात है। मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, अल्लाह पाक देख रहा है। इस पाक धरती पे बैठ के मैं कोई ज़्यादती नहीं की मैंने। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए ना, तो ये कमेंट्स की बौछार हो रही थी मेरे ऊपर। 40 लाख का पराठा, अंडा, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो ये बातें तो मुझे क्लियर करनी थी ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की जो लाइफ है ना वो सेव है। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि फ़लाँ बंदा आ जाए और मेरी बेटियों की लाइफ, मैंने कोई अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद नहीं की। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करने वाले हैं, बिल्कुल। ड्रामा क्वीन। आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए इस पूरे वाक़ये से? हम देखेंगे, पता चल जाएगा। 17 जून वाली वीडियो हाइड क्यों? देखिए, मैंने इस टाइम तक ना अपनी कोई वीडियो हाइड नहीं की, ठीक है। और उस वक्त के व्लॉग्स आप देख सकते हैं कि मेरे व्लॉग्स डिस्टर्ब चल रहे थे। मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालती थी, और ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। और आप सबको भी पता होगा कि मेरे बीच में व्लॉग्स डेली नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं जब कोई मामला घर में कोई मैटर ऐसा चल रहा होता है, तो बिल्कुल मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। तो मैं नई व्लॉग्स बनाती, मैं व्लॉग्स नहीं डालती। डोंट आंसर नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा, 17 जून हो रहा है यहाँ पे कि 17 जून की वीडियो आपने हाइड कर दी, तो बाकी की तो मेरी वीडियोस हैं। सिर्फ एक 17 जून की वीडियोस को क्यों पकड़ा हुआ है आप सब ने? और जहाँ पे पूरी की पूरी महीने की, 2 महीने की वीडियोस ही उड़ा दी हैं, तो वहाँ पे आप सब बात नहीं कर रहे। और जहाँ पे सुमेरा की, बाबर की बीवी सुमेरा की वीडियो डिलीट करवा दी गई, वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। जहाँ पे सुमेरा ने पूछा था तैयबा से रात के टाइम कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है, और रात को वहाँ पे मम्मा नहीं थी, तो वहाँ पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा? वहाँ पे क्यों कोई नहीं पूछ रहा? अब मेरी सितारा ने जो वीडियो बनाई है ना लास्ट, उससे पता चल रहा है कि कौन किससे जेलस है। मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने सितारा की हाइड वीडियो पे बोला। सलाम करूँ सलमा बाजी। खालिद के बारे में बताएं।
देखिए यहाँ पे जो है ना कोई एक सच उसने बताया हो तो मैं भी आप सबको खालिद के बारे में बताऊँ, ठीक है? तो उसने इतने इतने वो इल्ज़ाम, तो एक खालिद वाली बात कह रहे हैं कि खालिद वाली बात आप बताएँ। तो खालिद अमीन जो है, जो इसके जेठ हैं, जिसको ये बार-बार बोलती है दाढ़ी वाले अंकल, तो वो तो तकरीबन 6 महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं। तब तो मैं इसके खिलाफ नहीं थी, तब ये कोई बात नहीं हुई थी। तो वो तब से उसके खिलाफ आ रहे हैं, तब से वो लाइज़ में आ रहे हैं और इसको एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब तब की अब बात बोले ना। मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं, यहाँ पे होती है बात कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है? तो यहाँ पे वो वीडियो में कह रही है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी और वो उन व्लॉग्स में वो इतनी खुश है कि आप उसकी खुशी की इंतहा नहीं देख सकते। अच्छा, मैं आप सबसे पूछती हूँ कि यहाँ पे जब कोई बंदा आता है ना इस जगह पे, तो तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए आता है ना, कि उम्रा करने के लिए आता है। यहाँ पे ये तो नहीं कहता कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नुकसान हो गया है। ये सोचता है? इस बारे में सोचता है? इतनी मुश्किल से यहाँ पे बंदा आता है और क्या कहता है कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नुकसान हो गया है। और फिर जिस तरह से वो उसने कहा मुझे सैलून जाना है, मुझे हेयर कट करवाने हैं, मुझे ये करना है, स्विमिंग पूल पार्टीज़ हो रही थी, ठीक है? उसके अलावा इसने लिप फिलर यहाँ पर करवाए। तो ये सब क्या था? अगर वो खुश नहीं थी तो ये सब क्या था? मैं आप सबसे पूछती हूँ, तो ये सब क्या था? मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बहन से इतना प्यार करती हूँ तो वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे मेरे कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वो ऐसा करेगी। इन्होंने मुझे मजबूर किया यूट्यूब पे लाने के लिए, मुझे मजबूर किया है। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि मुझे उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। नहीं, नहीं, बिल्कुल गलत है, जो सितारा ने जो पैसों की बात की है ना, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उसने इल्ज़ामात ही लगाया वहाँ पे, कुछ भी उसने सच नहीं बोला। देखिए वहाँ पे उसने तो अपने आप को क्लियर किया ही नहीं है। जो बातें उसने की हैं, उसने तो अपने आप को क्लियर किया नहीं, वो तो बाकायदा मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा के चली गई है। उसमें से बताएँ कोई बात वो अपने अपने आप क्लियर करके गई हो वहाँ पे? वहाँ पे तो उसने इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात लगाए हैं पैसों के बारे में। और वो टाइम इसे भूल गया है ना, वो टाइम इसे भूल गया है कि जब मैंने इसके साथ क्या-क्या किया था, वो सब इसे भूल गया। आज ये अपने पैसे की पावर दिखा रही है मुझे, और कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसको बुलाया था। ये सब झूठ है, ये सब आप सब सोच सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो जिसकी सोच है वो यहाँ पे वही बात करेगा। डर लग रहा है मेरा जवाब देने में। क्या सितारा? आपको सितारा की बॉडी वैक्स के बारे में कैसे पता चला? जी, मुझे पता चल गया। मैं ये बातें भी सारी क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने कोई बात भी यहाँ पे आके ऐसी नहीं बोली जो बात सच ना हो। ये बात भी आपके सामने आ जाएगी। ये तो अल्लाह पाक जानता है ना कि मैंने उसकी कितनी हेल्प की थी या नहीं की थी, ठीक है? बस बात क्या है कि वो उस वक़्त ऑफ कैमरा था। और अगर इस वक़्त ये साबित कर देती है कि मैंने अपनी बहन को 10,000 भी दिए हैं ना, आप तो वो तो 40 लाख और पता नहीं 1 करोड़ 80 और पता नहीं क्या से क्या बात करी। अगर सिर्फ़ ये प्रूफ़ कर देना कि मैंने अपनी बहन को 10,000 दिए हैं, पाकिस्तान के जो 10,000 होते हैं, अगर वो दिए ना, एक ये प्रूफ़ कर देना, ये भी बहुत बड़ी बात है।
मैं घर की बात ऐसे नहीं लाई यूट्यूब पे, मैं मजबूरी में लाई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया है, मैं उसके ऊपर केस कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल, जो गलत है अल्लाह पाक उसे ज़रूर सज़ा देगा, बिल्कुल सज़ा देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर ने मेरे बारे में क्या सोचा है? मैंने ये सोच के तो नहीं बुलाया था ना सिस्टर को। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि वो आएगी मेरे साथ ऐसे करेगी, वो सिस्टर जिससे मैं दिलो-जान से इतना प्यार करती हूँ। यानी सब मुझे क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर तुम्हारे उसने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप क्या कहते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया है? जो मुझे मेरी बेटियों के बारे में बात कर रहा है ना, तो अगर उसमें थोड़ी-सी शर्म और हया हो तो वो यहाँ पे मुझे कमेंट्स मत करे, तो सबसे सबसे बेहतर यही होगा। 40 लाख के अंडे पराठे की रसीद जो है वो सितारा खुद देगी आप सबको, कि मैंने 40 लाख का अंडा पराठा खाया है या जो भी है, तो वो ज़रूर दिखाएगी। ये देखें, इतनी बड़ी बात है कि इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सितारा अब कभी ये वो क्लियर नहीं करेगी, तो ज़ाहिर है तो वो कैसे क्लियर करेगी? उसने किया है ये सब कुछ, वो कैसे क्लियर करेगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या किसी बंदे के अंदर हिम्मत है इतनी कि वो आके यहाँ पे बोलेगा कि मैंने ये गलती की है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या बोलेगा वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो हिम्मत दी है ना, तो वो मैं नहीं हारूँगी इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्रा लेट क्यों किया? जी, उम्रा लेट इसलिए किया था। वक़ार कौन है सितारा का? वक़ार जो है हमारे वहाँ पे जो रिश्तेदार हैं उनमें से ही है, कोई वो नहीं है, ज़्यादा करीबी नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों में से है, वहीं पे है कराची में से। कराची में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वहीं से है वो। सितारा का उम्रा क्यों लेट किया? सितारा का जो उम्रा इसलिए लेट हुआ था कि हम यही सोच रहे थे कि हम 27 का उम्रा करेंगे, क्योंकि 27 की रात की जो फ़ज़ीलत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सितारा का जो उम्रा है, सितारा का नहीं, हम सब ने उम्रा किया था और 27 को ही रखा था उम्रा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे सब झूठ है, ये है, तो फिर वो सितारा पाकिस्तान जाने के बाद क्यों कह रही थी कि यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है? क्यों कह रही थी वो? अगर उसे यहाँ पे नहीं रहना था, वो यहाँ पे परेशान हो गई थी, हमने उसका उम्रा लेट कर दिया और हमने उसे यहाँ पे वो जैसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। तो जो कैद में थी, तो वो कैद भी आप सबने देख ली होगी कि किस तरह से वो यहाँ पे कैद में थी। और दूसरी बात कि वो जब वहाँ पे गए तो बार-बार क्यों ये बात कह रही थी कि मैं शायद 1 महीने के लिए चली जाऊँ, क्योंकि मेरा 1 साल का वीज़ा है। तो हो सकता है मैं 2 महीने के लिए चली जाऊँ। और ये सिर्फ़ वो यूट्यूब पे नहीं बता रही थी अपने व्लॉग्स में, बल्कि पर्सनली भी मुझे वो डेली फ़ोन करके कहती थी कि मुझे आना है। तो मैं यही कह रही थी कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम आ जाओ। यूट्यूब इंसाफ़ देगा या नहीं देगा? यूट्यूब इंसाफ़ देगा या नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे लोगों की हकीकत तो पता चल जाएगी ना, कि लोग किस तरह के हैं यहाँ पे। चेहरे पे क्या है और चेहरे के पीछे क्या है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जो खालिद अमीन वाली बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है। खालिद अमीन तकरीबन 6 महीने से जो है ना, वो लाइव्स में आके इसको एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा है, और उसने लाइव में आके कुरान पाक पे भी हाथ रख दिया था। अगर आपको ये बातें नहीं है पता, तो आप लाइव जाके देख सकते हैं। जैसे पुरानी वीडियोज़ आप दूसरों की जाके देख सकती हैं, तो आप शुएब जवेरिया की लाइव में वो आए थे और उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखा था। बिल्कुल, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो तकरीबन 6 महीने से जो है ना, वो इसे एक्सपोज़ करने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हें पहले पता था मैं तुम्हारे हस्बैंड का? नहीं, मुझे पता था, मुझे अपने हस्बैंड पे यकीन था, ठीक है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 2004 में हमारी शादी हुई थी और हमारा रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा था। ये टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस यही जो टाइम अभी आया ना, इसी टाइम ने बदल दिए ज़िंदगी। घर का खर्चा कैसे चला रही हो? मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया। साजिद सितारा को क्यों नहीं छोड़ रहा इतना सब कुछ जानकर? देखिए, ये उनका मैटर है, मैं इस मैटर पे बात नहीं करूँगी कि साजिद सितारा को क्यों नहीं छोड़ रहा। और बाकी रही कि साजिद को एक एक बात का पता है, सब कुछ पता है हमें। खालिद अमीन के बारे में बताएं जो बोल रही है सितारा। जो भी सितारा ने जो भी ये जो वीडियो बनाई है ना, जितने मिनट की भी वीडियो बनाई है, उसने सब कुछ इसमें झूठ बोला है। उसने कोई एक बात भी सच्ची नहीं कही, उसने सब झूठ बोला है। अगर वो झूठ ना होता ना तो ये वो कभी ना कहती। हाँ, सिर्फ एक बात उसने सच बोली है, जो चैट वाली बात है कि हाँ ये चैट मेरी है, ये बात उसने सच कही है। यहाँ पे वो मान गए कि वाकई ये चैट मेरी है, ठीक है। और बाकी सब उसने झूठ बोला है। और खालिद अमीन की बात मैं दोबारा से करूँगी कि खालिद अमीन तकरीबन पिछले 6 महीने से इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब पे आके। आप रिएक्शन वाले जितने भी चैनल्स हैं आप उनको देख सकते हैं। और अक्सर जो है ना, ये अपनी वीडियोस में दाढ़ी वाले अंकल बोलती रहती है ना, तो ये दाढ़ी वाले अंकल वही हैं, खालिद अमीन है, साजिद अमीन के जो बड़े भाई हैं। आप गलत हो? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मेरा अल्लाह पाक जानता है, मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। किसी के कहने या ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साजिद सोने की मुर्गी नहीं छोड़ेगा। मैं सच पे हूँ, मैं सच पे नहीं हूँ, मेरा अल्लाह पाक जानता है। आप इस तरह से देख के नहीं अंदाज़ा कर सकते। ड्रामा क्वीन। जी, साजिद भाई को मैंने, सितारा से भी पहले मैंने साजिद भाई को बताया था। तमन्ना किसकी बेटी है? तमन्ना मेरी बेटी है। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने सब्सक्राइब किया सितारा यासीन की वजह से, तो अगर मैं बिल्कुल आपने सब्सक्राइब किया मुझे सितारा यासीन की वजह से। अगर मैं अपने व्लॉग्स ना बनाती, अपना कंटेंट ना रखती, ठीक है, तो किसी ने मुझे नहीं देखना था। ये नहीं है कि सिर्फ वो मैंने चैनल बना लेना था और सब ने मुझे सब्सक्राइब कर देना था तो ये हो जाता। इस तरह से नहीं होता। हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान जो है अपना एक कंटेंट बनाता है, तो फिर जो है ना पब्लिक भी उसके साथ चलती है। कंटेंट काफ़ी फेमस हो रही हो सितारा। ₹40 लाख का बसबूसा। देखिए, मैंने काफ़ी सारे जो प्रूफ्स हैं ना वो दे दिए हैं, और इसके अलावा और भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह अगर मैंने कहा है तो मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल जो मैंने दिए हैं आप इनको तो रिसर्च करें, आप इनको तो देखें कि ये वाकई सच है या झूठ है। टिकट्स के बारे में आप देखें, वहाँ पे कंफर्म करें, आप देखें तो उसमें पैसेंजर नंबर, फ़्लाइट नंबर सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं कि वो टिकट झूठी है या वो टिकट सच्ची है।
मैं यहाँ पे किसी फेम की लालच में नहीं आई, मैं यहाँ पे अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात जो पैसों के सितारा ने मेरे ऊपर लगाए हैं ना, तो मैं उनका जवाब देने के लिए आई हूँ। क्योंकि जिसके ऊपर इल्ज़ामात, घटिया इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो उसको गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है कि क्यों, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं। तो मैं उनका जवाब देने के लिए आई हूँ। मैं इस तरह से नहीं है कि मैं सितारा की तरह इल्ज़ामात लगा के और मैं बोल दूँगी कि मैंने आना ही नहीं है, मैंने वीडियो ही नहीं बनानी, नहीं। जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं ना, तो उसे गुस्सा आता है कि जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, तो मेरे ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात क्यों लग रहे हैं। वो आपकी जो भी पर्सनैलिटी, आप उस हिसाब से आप मुझे कमेंट्स करेंगे। मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। जो बात थी मैंने सच कही है, और इंशाल्लाह मैं अभी भी सच के साथ हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आ रही, और ना ही मुझे कभी शर्म आएगी इस बात पे कि मैंने इल्ज़ाम लगाया था या मैंने झूठ बोला था। मेरा अल्लाह जानता है कि मैं सच के साथ हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। शर्म उनको आनी चाहिए जो मुँह छुपाते हैं, जो वीडियोज़ डिलीट करते हैं, जो वीडियोज़ प्राइवेट करते हैं, अपनी दूसरों से भी प्राइवेट करवाते हैं, ठीक है। और फिर एक लंबी चौड़ी वीडियो बना के फिर कहते हैं कि ये मेरी लास्ट वीडियो, मैंने इसके बाद लास्ट वीडियो ही नहीं बनानी। उनको शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं आनी चाहिए। मैं तो अभी भी लाइव आके बात कर रही हूँ ना आप सबसे। ओह, 17 जून में मेरे हस्बैंड साथ थे। 17 जून में मेरे हस्बैंड साथ थे, तो वो टिकट्स पे कैसे 17 जून को वो चले गए। और मैं बार बार यहाँ पे यही बात कर रही हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ हैं उस वक्त डिस्टर्ब चल रही थी, क्योंकि मेरे घर का माहौल कुछ इस तरह का ही बना हुआ था। 17 जून के बाद भी आप काफ़ी सारे मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं कि वो जैसे डेट वाइज होते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बिल्कुल भी माइंड इस तरह का नहीं है कि मेरे घर में कोई मैटर चल रहा हो तो मैं उसे एक साइड पे रख के बस मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, बस मुझे डॉलर कमाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मेरा माइंड जो है वो सेट होगा, मेरे घर का जो मैटर है वो सही चल रहा होगा, मेरे बच्चे सही हैं, मैं सही हूँ, तो ही मैं व्लॉग्स बनाऊँगी। तुम्हारा हस्बैंड तुम खुद रखो। तो मैंने किसी को नहीं कहा कि आप सब रखो मेरे हस्बैंड को, लेकिन सितारा तो खुलेआम मुझे कह रही है कि तुम तलाक लो अपने हस्बैंड से। तो वहाँ पे तो कोई कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। अब आप आगे क्या करोगी, डिवोर्स लोगी? मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होगा, देखा जाएगा आगे इंशाल्लाह। जो भी होगा वो अल्लाह पाक की तरफ से बेहतर होगा। अगर अल्लाह पाक यहाँ तक ले आए तो आगे भी कुछ अच्छा ही करेंगे। आयत का पासपोर्ट मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि इनके उस वक्त इनके मीटअप हो रहे थे, तो इनके आपस में इनकी बातचीत हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इनके बीच में चल रहा है। पासपोर्ट कैसे छुपाया, किस तरह से छुपाया, वो सितारा जाने और असगर जाने की किस तरह से उन्होंने बात की और किस तरह से उन्होंने छुपाया। वो मेरा अल्लाह पाक जानता है। आप नहीं किसी को ऐसे कह सकते कि आप गलत हो। मैं गलत हूँ तो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते कि मैं गलत हूँ या मैं सच्ची हूँ। साजिद को पता है सितारा गलत है। जी बिल्कुल, साजिद को सब कुछ पता है। जी जी बिल्कुल, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
घर का मैटर यूट्यूब पे क्यों लाई? आप बिल्कुल सच्ची हो, सितारा के पास कोई प्रूफ नहीं है। जी बिल्कुल, सितारा के पास कोई प्रूफ नहीं है। वो कोई एक प्रूफ भी दिखा देना, कोई एक प्रूफ भी दिखा देना मेरे खिलाफ, तो फिर आप बात कीजिएगा। कोई एक प्रूफ आप उससे मांग लें, कोई एक। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहती, सिर्फ ये 40 लाख वाला प्रूफ दे दे तो यहीं पे पता चल जाएगा। अभी तक भी यकीन करें कि मेरी एक कज़न है वहाँ पे, सहरा बाजी है, वो कराची में रहती हैं। तो उनके पास मेरे कुछ सेविंग के पैसे रखे हुए थे, मैंने तकरीबन 6 लाख रुपए वहाँ पे रखे हुए थे। तो वो भी इन्होंने उठाए, जब ये गाड़ी ले रहे थे ना, तो वो भी इन्होंने उठाए वहाँ से और गाड़ी में इन्होंने ये पैसे डाले और अभी तक इन्होंने ये पैसे वापस नहीं किए। पैसे तो मैं उनसे माँग रही थी, तो उन्होंने मेरे पैसे कैसे उठा लिए? यहाँ पे आप मुझे जवाब दें। आप जाके ये बात सितारा से पूछें कि ये बात वाक़ई सच है या नहीं सच? मेरी कज़न से इन्होंने 6 लाख उठा के गाड़ी में डाले हैं, ठीक है? और अभी तक उन्होंने वो पैसे वापस नहीं किए। तो वो तो मुझे 1 करोड़ और तकरीबन 80 लाख जो हैं वो देने वाले थे ना, तो ये कहाँ से मुझ गरीब से 6 लाख उन्होंने कैसे ले लिए? एक और नया झूठ नहीं, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि यहाँ पे पैसों की बात हो रही है ना, वहाँ पे पैसों के इल्ज़ामात लग रहे हैं मेरे ऊपर, तो ज़ाहिर है मैं तो यहाँ पे पैसों की बात करूँगी ना। मैं तो पैसों को बीच में नहीं लेकर आई थी। जो सितारा साइड सब उसके जैसे, बिल्कुल बिल्कुल, जो सितारा के साइड हैं सब उसके जैसे ही होंगे, बिल्कुल सही है। पासपोर्ट दिखाओ। जब पासपोर्ट मेरे हाथ लगेगा ना, तो सबसे पहले मैं वीडियो बना के पासपोर्ट दिखाऊंगी आप सबको। इतने बच्चे क्यों? क्योंकि मैं एक नॉर्मल सी, जो सिंपल सी लाइफ होती है ना, मैं वही गुजार रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है? चाहे मेरे 10 बच्चे हों, चाहे मेरे 12 बच्चे हों, मेरी वो कोई नीयत नहीं है कि मैंने हस्बैंड को छोड़ देना या मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मामला नहीं है, ठीक है? और ये जो है तो वो अल्लाह पाक की तरफ से है। मुझे आपको ज़रा सा भी शक नहीं, मुझे शक हुआ था, लेकिन देखिए ये जो रिश्ता है ना, अब मैं आपको दोबारा से ये बात क्लियर कर रही हूँ कि बहन का रिश्ता और हस्बैंड का रिश्ता यानी एक बहुत बड़ा रिश्ता है। बिना प्रूफ में ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते थे, और हो सकता था कि मैं वहाँ पे गलत साबित हो जाती इल्ज़ाम लगा के। तो इसलिए मैंने कोई कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने यही चाहती थी कि मेरे पास कोई प्रूफ हो तो मैं बात करूँ। बाजी सब्र, इंशाल्लाह हम सब्र पे हैं। ये जो मुझे नागिन का भेज रहे हैं ना, तो ये नागिन मैं नहीं हूँ, ये आप सितारा को भेजो तो सबसे बेस्ट रहेगा। उसने मेरा घर ख़राब किया, मैंने उसका घर ख़राब नहीं किया। उफ, 17 जून की वीडियो, 17 जून की वीडियो, और जहाँ पे इतनी वीडियोस गायब हो गई हैं, जिन वीडियोस का कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप सब क्यों नहीं बात कर रहे? थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे साथ हैं, जिनको मेरी बात पे यकीन है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, मैंने सितारा और साजिद बिल्कुल ऐसे हैं, मैंने उनका कोई घर ख़राब नहीं किया, ठीक है? मैंने एक सच बात की है, और उनका घर कोई भी ख़राब नहीं हुआ। माशाल्लाह से उन्होंने शिफ्टिंग कर ली है इसी दौरान, जिस दौरान ये डिप्रेशन का मामला चल रहा था ना, इसी दौरान उनकी शिफ्टिंग हो गई है माशाल्लाह, उन्होंने घर की सेटिंग कर ली है। तो मैंने तो घर ख़राब नहीं किया माशाल्लाह, उनका एक अच्छा सा उन्होंने घर ले लिया, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए हैं, तो मैंने कौन सा घर ख़राब किया? साजिद सितारा के साथ है, ठीक है?
अगर कोई मैटर, कोई मसला चल रहा है तो वो मेरे घर में चल रहा है, मेरे साथ चला है, मेरे बच्चों के साथ चला है, मेरे हस्बैंड के साथ चला है, घर यहाँ पे मेरा ख़राब हुआ है, सितारा का नहीं हुआ। नहीं, मैं बिल्कुल भी जेलस नहीं हूँ। सितारा की वीडियो से पता चल जाता है कि जेलस वो है या जेलस मैं हूँ। जिस तरह से उसने मेरे ऊपर इल्ज़ामात की बौछार की है, जिस तरह से उसने झूठ बोले हैं, जिस तरह से उसने मेरा घर ख़राब किया है, तो कौन जेलस है? मैं जेलस हूँ या सितारा जेलस है? मैं यहाँ पे आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मुझे उसका एक जवाब दें कि ना तो आप छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे ये जो पब्लिक आती है, आवाम आती है, यहाँ पे ऑडियंस हमसे बात करती है, और ना मैं ये छोटी बच्ची हूँ। आपको क्या लगता है कि कोई बंदा गुनाह करके, कोई बंदा ये सब कुछ करके यहाँ पे आके बोलेगा कि मैंने ये काम किया है? बोलेगा कभी? कभी नहीं हो सकता। और ये वॉइसेस, ये जो प्रोफेसर आज़म ने वॉइस चलाई हैं, तो वॉइस से आप सबको पता चल गया होगा कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। वो वीडियो कौन सी बोला कि मैंने बनवाई है उसने? थैंक यू सो मच जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि जो मेरे ख़िलाफ़ हैं। यहाँ पे वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, यहाँ पे उनका जो अपना ओपिनियन है ना, ये वो है। तो आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो मेरे ख़िलाफ़ हैं, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ हैं। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि आप जिस रास्ते पे चलें तो आपको पूरा आपका 100% चाहिए, ये नहीं हो सकता। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और स्पेशल जब आप सच का साथ देते हैं, जब आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे तो आपको बहुत ही कम लोग मिलते हैं आपका साथ देने वाले। डेली व्लॉगिंग करें इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा जो है ना, मेरा घर की जो मेरी रूटीन है वो थोड़ी सी सेट हो जाए, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। खुश दिख रही हो तो आप सब क्या चाहते हैं कि मैं हर वक्त रोती रहूँ आप सबके सामने? जी, जी, बिल्कुल। सितारा ने कहा था कि मैं सऊदीया में बहुत खुश थी, और मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा। जब ये पाकिस्तान में गई, इसने व्लॉग्स बनाए वहाँ पे, और बाकायदा ये उनमें बोलती रहती है कि हो सकता है मैं 1 महीने के लिए चली जाऊँ, हो सकता है मैं इतने दिनों के लिए चली जाऊँ। आपने इल्ज़ाम के साथ, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपको आप पे करम करे। बिल्कुल इंशाअल्लाह, अल्लाह करम करेंगे और अल्लाह पाक साथ देंगे इंशाअल्लाह। जी, बिल्कुल मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी। लॉल शी इज़ फॉलोइंग सितारा फुटस्टेप्स से वही बातें, सेम डायलॉग्स, क्लैपिंग टू हैंड्स से। आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। जी, मैंने बहुत रो लिया है, मैं बहुत रो लिया, मैंने बहुत रो लिया, लेकिन अभी मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया। तू सच्ची होती तो एक वीडियो में सब बता देती। ये कोई वो छोटी बात नहीं थी कि मैं एक वीडियो में सब कुछ बता देती। मुझे एक पूरी स्टोरी जो है ना वो शेयर करनी थी आपके साथ, वन बाय वन, कि कैसे हुआ, मैं सितारा से कितनी मोहब्बत करती थी, अपने हस्बैंड से कितनी मोहब्बत करती थी, मेरी शादी कब हुई, हमारा रिश्ता कैसे टूटा, हमारा इतना भरोसा था वो कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। ये नहीं कि मैं उठा के फ़ौरन वीडियो बना लेती कि सितारा ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ धोखा किया है और उन्होंने ये काम कर दिया। नहीं, ये जो बात है आपकी बहुत गलत पॉइंट पे आपने यहाँ पे मेरे साथ वो कमेंट किया आपने, कि आपने फ़ौरन बता देना चाहिए था कि क्या बात है कि सितारा ने और आपके हस्बैंड ने क्या किया है। नहीं, पूरी मुझे बात क्लियर करनी थी ना, ऐसे तो नहीं होता। प्रूफ मिलेंगे बैंक के तब करेगी व्लॉगिंग। बिल्कुल इंशाल्लाह।
तो क्या प्रूफ है आपके पास कि सितारा आपके हस्बैंड के से देखें, प्रूफ तो मैं लाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रूफ है ना, सबसे बड़ा प्रूफ आपके सामने है। जो उन्होंने जो वीडियोस वगैरह क्यों हाइड किए हैं, ठीक है, उन दिनों की वीडियोस क्यों हाइड किए हैं। और शाहरुख खुद छोड़ता रहा है सितारा को बाइक पे वहाँ खुद। अपने हस्बैंड को क्यों कुछ नहीं बोला। और ये बात तकरीबन मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर चुकी हूँ, अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ पुलिस में यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था कि अगर सितारा माफ़ी मांग लेती है तो मैं इस मामले से पीछे हट जाऊंगी। मैंने बिल्कुल ये बात की, जो बात मैंने कही है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। जो बात सच है वो सच है, उसे कोई नहीं झुटला सकता। वो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं ऑफ कैमरा कुछ और बोलूँगी और मैं ऑन कैमरा कुछ और बोलूँगी। चालीस लाख दिए नहीं, कोई 40 लाख नहीं दिए सितारा ने मुझे। मैं कितनी बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि सितारा ने मुझे कोई 40 लाख नहीं दिए। सितारा का जो बिल था वो 20 लाख का बना था और उसमें उसकी गोल्ड की चूड़ियाँ भी थी, उसकी डेली की शॉपिंग भी थी। और आप सब देख सकते हैं कि उसकी डेली की शॉपिंग थी, डेली की। पुलिस कंप्लेंट का प्रूफ तो मैं यहाँ से सवाल करती हूँ कि ये सब प्रूफ आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं। जहाँ पे सितारा ने मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए तो वहाँ पे आप क्यों नहीं प्रूफ मांग रहे हैं उनसे। कोई बात नहीं, मैं ये प्रूफ भी ला के दिखा दूँगी, इसमें कोई मसला नहीं है। जो इंसान सच्चा होता है ना तो वो करता है, अपनी सच्चाई पेश करने के लिए वो कहता है। जो इंसान झूठा होता है ना तो वो वीडियो बना के बोल देता है कि इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनानी। अगर आपको पुलिस कंप्लेन की वो रिपोर्ट चाहिए ना तो इंशाल्लाह मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगी, इसमें वो नहीं है, कोई बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ इस वक्त जो की रसीद है ना इंशाल्लाह मैं वो निकलवा के तो फिर पुलिस जो कंप्लेन है वो भी मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी और वो भी आप सबको दिखा दूँगी। अच्छा, पहले आप कहते हैं कि पुलिस की कंप्लेंट चाहिए, फिर कहते हैं कि झूठ। अच्छा, ये बात भी बहुत अच्छी है। तुम व्लॉग्स बनाओ इंशाल्लाह। मैंने कहा ना कि मेरे घर की जो रूटीन है वो सही जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर व्लॉग्स बनाऊंगी। जी, हस्बैंड कहाँ पे? हस्बैंड घर पे नहीं है। वो कभी आते हैं तो ऊपर चले जाते हैं अपने भाई सलमान के पास, ऊपर सो जाते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं, जो कि सीधी बात है, ठीक है। लेकिन मेरी और उनकी अभी तक कोई सुलह नहीं हुई। जो भी ये बातें आपको मिल रही हैं ना कि मेरी और मेरे हस्बैंड की सुलह हो गई, तो वो मेरे ख़ानदान से मिल रही हैं। जो ख़ानदान पूरा सितारा के साथ खड़ा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा कि मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा है? तो वही आप सबको बता रहे हैं। अपने फर्स्ट हस्बैंड का, मेरा फर्स्ट हस्बैंड यही है, असगर मेरा फर्स्ट हस्बैंड है। मेरा कोई अफेयर चल रहा है, सही बात है। मेरा जो हुलिया है ना, आपको लगता है कि मेरा कोई अफेयर चल रहा है, सही कह रहे हैं आप सब। शाहरुख क्यों मुकर गया? तो यहाँ पे देखे ना कि मैं यहाँ पे अकेली थी और पूरे ख़ानदान का प्रेशर वहाँ से, पाकिस्तान से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा था इतना, बहुत ज़्यादा। और जितना इन्होंने मुझे तंग किया है, तो वहाँ पे आप सोचें कि वहाँ पे शाहरुख का और नैना का क्या हाल हुआ होगा।
ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हर एक पॉइंट को मुझे क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप सब भी इतने छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं एक-एक बात को क्लियर करूँ। अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप सऊदी में बैठ के तमाशा कर रहे हो। अच्छा, अल्लाह मुझे हिदायत दे, बिल्कुल आमीन। अल्लाह हर इंसान को हिदायत दे। तो अल्लाह उनको हिदायत ना दे जो यहाँ पे सऊदीया में अल्लाह पाक के घर आते हैं और ये काम करके चले जाते हैं, उनको कौन हिदायत देगा? उनके लिए भी तो बोले ना कि जो यहाँ पे आके ये काम करते हैं तो उनको भी तो अल्लाह पाक हिदायत दे ना, जो यहाँ पे आते हैं तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए, उम्रा करने के लिए। ना कि यहाँ पे बोलते हैं कि हमारा नुकसान हो गया, हम उम्रा करने के लिए गए और हमारा वहाँ पे नुकसान हो गया। अच्छा, अभी ना अज़ान हो रही है तो मैं अभी बंद करने वाली हूँ। ज़ुहर की अज़ान हो रही है, तो इंशाल्लाह अगर बाकी कुछ और होगा तो मैं ज़रूर आप सबसे बात करूँगी।